नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे इसके ऊपर काफी सारी चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि सदन में भी ये प्रश्न उठाया गया था कि आप लोग ये फिक्स नहीं कर रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इसका बढ़िया उत्तर दिया था और सभी पार्टियों को लताड़ते हुए बताया था कि हमारी पार्टी इतनी बड़ी है, हमारे कोई परिवारवाद का कोई चांस नहीं है। कांग्रेस में कौन बनेगा सबको मालूम है, सपा बसपा में कौन बनेगा सबको मालूम है, टीएमसी में कौन बनेगा सबको मालूम है, लेकिन हमारे वहाँ अभी भी लोकशाही है पक्ष में और इतने सारे कार्यकरों में से कोई भी बन सकता है। ये चर्चा जोरों से चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं या उड़ीसा से धर्मेंद्र प्रधान भी हो सकते हैं या फिर मनोहर लाल खट्टर का भी नाम आगे चल रहा है। इन तीनों में से कोई एक चेहरा हो सकता है, ऐसी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतागिरी में चल रही है। कोई भी नेता बनेगा, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, उसकी जिम्मेदारी 2027 में उत्तर प्रदेश को जिताने की रहेगी और उसके बाद में 2029 में संसदीय चुनाव की जिम्मेदारी रहेगी। ये जो चुनाव होगा वो बहुत ही कश्मकश वाला होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में उसका लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो किसके साथ है। इस दौरान एक ये भी बात चल रही है कि कट्टर हिंदुत्व की छवि खड़ी करने के लिए कोई ऐसा चेहरा भी पसंद किया जाए जिससे कि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदुवादी है और एकदम से वो वही चेहरा पसंद करेगी। हालांकि मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान या धर्मेंद्र प्रधान, ये तीन में से भी एक नाम हो सकता है, ऐसा कई लोगों का कहना है। एक बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मंथन शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी में ये मंथन अभी शुरू हो गया है और कभी भी ये डिसीजन लिया जा सकता है। हालांकि कुछ परिस्थितियों को रहते हुए कई प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकती है। ये नहीं होने का कारण यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनते हैं उसके बाद में ये जो डिसीजन है वो उसके ऊपर छोड़ा जाएगा या फिर पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद गुजरात सहित अन्य राज्यों के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान इसलिए भी मजबूत दावेदार माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाई और लगभग हार की कगार दिखाई दे रही थी जहां पे वहां से उन्होंने पार्टी को उबारा और सत्ता स्थान पे फिर से आरूढ़ कर दिया। दूसरी ओर धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी इसलिए चल रहा है क्योंकि उड़ीसा में और ये जो बिहार वाला इलेक्शन है वो प्रांत में सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी अपना जो परफॉर्मेंस है उसको सुधार के जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है। ऐसे में ये भी हो सकता है। रही बात प्रदेश अध्यक्ष की, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष की, तो गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे कोई सौराष्ट्रवासी चेहरा भी हो सकता है या साउथ गुजरात में से भी कोई चेहरा हो सकता है। हालांकि उत्तर गुजरात में अभी भी इसके लिए लॉबिंग शुरू हो गई है और कई नाम आगे आ रहे हैं, लेकिन सौराष्ट्रवासी पाटीदार या कोई सौराष्ट्रवासी ओबीसी नेता भी हो सकता है। तो कुल मिला के अभी भारतीय जनता पार्टी में पहले तो ये देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसको दी जाती है। उसके बाद में ही अब गुजरात के अलावा जो भी प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति बाकी है उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद दर्शक मित्रों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी हॉटलाइन हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।